हमारी टी पार्टी। चढ़ने में लगी है उतना मेहनत उतरने में नहीं। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग ये है तपोवन व्लॉग पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि हम सब ऊपर जा रहे थे। लगभग चढ़ने में हमें कितनी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा, खास करके मुझे। मतलब सब तो चढ़े ही जा रहे थे, मैं और मम्मी थोड़ी सी थक गए थे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। फाइनली द डेस्टिनेशन इज कंप्लीटेड नाउ। बहुत ही अच्छा। और वहाँ जाने के बाद जो व्यू नज़र आया ना गाइस, मतलब इट वाज वेरी वेरी ऑसम। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतना अच्छा मुझे देखने में लगा कि मेरी सारी थकावट ही ख़त्म हो गई। एक झटके में सारी थकावट ख़त्म हो गई। और उसके बाद हम सब जा रहे हैं किनारे पे, उसे रेलिंग को पकड़ के देखेंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ से और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। हम जब चढ़ रहे थे तो हमारे साथ फोटोग्राफर वाले भैया भी हमारे साथ चले आते गए। और यहाँ आने के बाद क्या बोलते हैं ना फोटो वाले भैया कि मैं तो आप लोगों के साथ ही आया हूँ, आप लोगों ने ही बुलाया है। मतलब लो जी, बिन बुलाए मेहमान। मतलब हमने बुलाया भी नहीं था, वो खुद ही आ गए और हम पे ही ब्लेम डालने लगे। खैर उसके बाद हम लोग उनसे फ़ोटोशूट भी कराएंगे। तो यहाँ पे हमारी चल रही है टी पार्टी। टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब लेमन टी था ये। तो मम्मी पी, तो मम्मी बोली सबको पीने के लिए कि बहुत अच्छा है। टी पार्टी, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है हो रखी है, साथ ही साथ हमारी टी पार्टी। लेमन टी पी के ऐसा लग रहा था जैसे गुपचुप वाला पानी को ही गर्म करके दे दिया गया है। ऐसे लग रहा है जैसे नमकीन चाय। हम लोग पैसे कम लाए ऐसे मजाक मस्ती चल रही है। चाय वाले भैया के साथ यहाँ पे आके हम लोग मजाक कर रहे थे। ऐसे लोगों से जरूर कुछ लेना चाहिए जो अपनी मेहनत लब करके कमा रहे हो। ऊंचाई पे आके भी गर्म चाय ये बेचते हैं। इतनी मेहनत के बाद हमारी फोटो शूट तो खत्म हो चुकी है और अब व्यू का एंजॉय थोड़ा करते हैं। काफी ज्यादा अच्छा था। और अब चलते हैं नीचे। घर नहीं, नीचे चलते हैं। अभी घर मम्मी यहाँ पे कुछ ऐसा बात बोली जिसे सुन के मुझे मेरी इतनी हंसी छूटने लगी। मेरी हंसी रुकी नहीं रही थी, बट मुझे याद ही नहीं है वो बात। नहीं तो मैं आप लोगों को भी बताती थी। यहाँ पे आके हम सब डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ पे एक गुफा था कि उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट हमने डिसाइड करा नहीं जाएंगे। गहन चिंता इन तीनों ग्रुप में बंदर में चल रही है। शायद तीनों ग्रुपिंग कर रहे हैं शायद कि किसको किसको आज लूटना है, किसको किसको नहीं। जितना मेहनत चढ़ने में लगी है उतना मेहनत उतरने में नहीं लगेगी। मम्मी को बंदर थोड़ा सा पकड़ पाया था, खैर छोड़ दिया तुरंत। बंदर यहाँ के बहुत ज्यादा एक्चुअली ऐसा हुआ कि यहाँ के जो चना वगैरह जो बेचते हैं भैया सब, वो सब बहुत बदमाश होते हैं। मतलब वो सब बंदर को पहले से ही सिखा के रखते हैं कि इस पे लटक जाओ और उसके बाद उनको बोलेंगे कि आप ये चना ले लो और बंदर को खिलाओ, तो ये बंदर भाग जाएगा। तो उनका चना भी बिक जाता है इस तरह। तो भैया वाले भी बहुत बदमाश है यहाँ पे। तो हमें तो बहुत डर लगता है। बट बंदर ने मम्मी का साड़ी पकड़ लिया था, तो मम्मी उसको चना फिर खिलाई।
हम लोगों को इतना ज़्यादा डर लग रहा है बंदर से, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि कितने अच्छे खासे एकदम तरीके से बंदर के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बताओ, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है खास करके। उतरते उतरते मैं थोड़ी सी लड़खड़ा यहाँ पे गई थी, तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं इनका हाथ पकड़ के नीचे उतर रही थी धीरे धीरे। एक्चुअली मेरे पैर इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि जब मैं उतरने लगी तो मेरे पैर बहुत दुखने लगे। यहाँ पे बीच में एक बाबा बैठे हुए थे, तो ये हमारे घर भी आते हैं मांगने के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इनको प्रणाम किया सबने। एक्चुअली ये बूढ़े बाबा हमारे घर आते थे पहले लेने के लिए ऐसे तो हमने इन्हें पहचान लिया यहाँ पे, तो हमने आशीर्वाद लिया इनका, क्योंकि ये ब्राह्मण है। फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं, अभी भी बहुत सीढ़ियाँ भी बाकी है, लेकिन ये रहा मंदिर। तपोवन का स्पेशल, मतलब ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पे रावण को शिव जी ने दर्शन दिया था, तो यहाँ पे शिव जी के मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ पे जिस ऋषि मुनि ने तपस्या करी थी और जिनको यहाँ पे सिद्धि मिली थी, उनका भी यहाँ पे एक स्टैचू रखा हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो आप सबको भी दिखाएंगे। और वो स्टैचू में जब जब देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो साक्षात बैठे हुए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो स्टैचू है, ऐसा लगता है जैसे वो सही का है, मतलब सही रूप में बैठे हुए। तो हमने यहाँ पे इनको प्रणाम करा, इनका आशीर्वाद लिया, और फिर अब चलेंगे नीचे, और नीचे जाके देखते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाएं बिना शॉपिंग किए हुए तो आ नहीं सकते। देखते हैं कुछ अच्छा सा मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सामान चाहिए नहीं जो ज़रूरत हो। ये लड्डू गोपाल की छोटे सा मूर्ति मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, झूला में बैठे हुए थे, बट मेरे पास बहुत सजाने के लिए स्टैचू वगैरह है तो मैंने नहीं लिया। और हम आ गए यहाँ पे, पहले चूड़ी खरीद लेंगे, पहले शूज़ अपना पहन लेते हैं। जहाँ पे हमने रखा था वही दुकान वाले भैया बोल रहे थे कि यहीं पे ले लो चूड़ी वगैरह, तो हमने नहीं लिया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पसंद ही नहीं आया, पसंद आता तो ले ही लेते। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद तो भूख तो लगी जाती है। और ये दोनों भाई इनसे, ये लेडीज से भी मजाक करने लगे थे। ये दोनों भाई इतने कंजूस है ना कि सब जगह फ्री पहले बात करते हैं कि कुछ फ्री में मिल रहा है तब जाके बैठेंगे, नहीं तो नहीं। तो हम सब यहीं पे बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेडीज बनाने वाली थी, तो लेडीज के हाथों में तो टेस्ट वैसे भी होता है ये, तो हमने सोचा यहीं पे जो भी खाएंगे यहीं पे खाएंगे। और भीड़ भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, और ईशू मैडम भी हमारी उठ चुकी हैं, ये तो एक्टिव ही हो चुकी थी, मतलब इधर से उधर करते जा रही थी। इसे पकड़ने वाला कोई चाहिए, तो इसके चाचू ने इसे पकड़ के अपने पास बिठाया कि नहीं तुम यहीं पे बैठो, और उसके बाद इसे तो फ्रूटी चाहिए होता है। हम खाना खा ही रहे थे कि इतनी जल्दी हमारा फ़ोटो भी आ गया बन के रेडी। बताओ कितनी जल्दी आ गया, मतलब लगभग फ़ोटो खिंचाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट हुए होंगे, और तब तक फ़ोटो आ भी गया। मतलब फ़ोटो वाले भैया नीचे जाके प्रिंट करके ला भी दिए। बताओ इतनी जल्दी, इतनी फास्ट, और फ़ोटो बहुत खूबसूरत था। तो हम लोग वहीं पे यही देख रहे थे यहाँ पे। इसको फ्रीज से आगे मतलब कुछ नहीं, हर हमेशा पीछे ही देखिए। इशू इधर आ। जब तक हमारा नाश्ता गरम गरम बन रहा था, तब तक हम यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा पिक अच्छा है, कौन सा पिक नहीं। डिसाइड भी कर रहे थे कौन सा किसको कोल्ड ड्रिंक पीना है। मेरे पास हम सब ने नाश्ता कर लिया था। मम्मी पकोड़ा खा रही थी, तो मम्मी बोली कि खाओ, देखो, ट्राई करो। तो मैं ज़्यादा पकोड़ा खाती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब लेडीज़ के हाथों का टेस्ट अलग ही होता है, ऐसा लग रहा था जैसे घर में तला हुआ हो। और गरम गरम खाना खाने के बाद ठंडा ठंडा जब आपको जूस मिल जाए, तब तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सब बोल रहे हैं कि मम्मी का आज पीला साड़ी और पीला जूस पी रही है साथ में, दोनों मैचिंग मैचिंग। और पकौड़ी भी पीला ही था, चॉप भी पीला, प्लस सही बोली, पोती भी पीला ही है। हमारा तो हो गया था, हम तो चलने के लिए रेडी थे, लेकिन ये मैडम ही नहीं जा रही थी। इसे लग रहा था जैसे ही ये यहीं पे रह जाए और यहीं पे खेलती रहे, बस इधर से उधर करे जा रही थी तब से।
ये सब 40 बोल रहे हैं सब, आप 50। ये 8 पीस वाला 50 पीस वाला 40 का हम भी देते हैं। कौन कौन प्लेन लेना था ले ले। 50 पड़ेगा। कांच का चूड़ी यहाँ नहीं मिल रहा है। कांच वाला चूड़ी यहाँ इस तरह का मिलेगा। क्या? तो यही सब ले लेते हैं। कांच का ही मेरे को डेली, ये सब डेली पे। ठीक है। हम कांच का चूड़ी ऐसा ढूंढ रहे थे जो सिंपल हो और डेली यूज़ के लिए सही हो, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा था। बस जो जैसा मिला उसी में हमने अच्छा ढूंढ के हम सब ने ले लिया। वो मल्टी मैरून है, ये मल्टी कलर है क्या इसमें? मल्टी कलर को इसमें मिल रहा है, इसमें एक कलर का है। मल्टी कलर ये वाला मिल रही है। ऑरेंज है। मुझे कुछ ऐसा कलर पसंद ही नहीं आ रहा था। जो पसंद आ रहा था वो मेरे पास कलर पहले से ही था, तो मैं सोच रही थी क्या लूँ। तो मुझे लास्टली ये पिंक वाला ही ज़्यादा बेस्ट लगा, तो मैंने यही ले लिया अपनी ड्रेस से मैचिंग करते करते हुए। कि इशू के लिए जब कुछ लेना चाहे तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। ऐसे इशू के लिए छोटी छोटी चूड़ियाँ मिल रही थी, तो मुझे वो लेने का मन नहीं था। तो आगे चल के हमने देखा, वहाँ पे जाके मैंने ब्रेसलेट लिया था। आगे देखते हैं इशू का कुछ दूसरा मिलेगा तब लेंगे। ये बबल्स बनाने वाला ये बड़ा अच्छा लगा सबको, तो हमने इशू के लिए यही ले लिया। चलो पहले खा लिए तुम्हारे दुकान में बात तुम्हारा दुकान में बात क्लेचर है क्या भैया? आगे चल के हम फिर एक दुकान में रुक गए और यहाँ पे जिसको जो जो पसंद हो रहा था हम ले रहे थे। इशू के लिए सोच रहे थे कोई डॉल ले लें, बट ऐसा कोई डॉल अच्छा था ही नहीं। सब कुछ अजीब सा लग रहा था देखने में। के बाद बिना पानी पूरी खाए तो जा ही नहीं सकते। बट एक मम्मी चली गई दुकान, मम्मी को कुछ और भी लेना था और हम सब यहाँ पे आ गए हैं पानी पूरी खाने के लिए। देखते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं कि कौन जीतता है। हाँ, लेकिन इयरिंग्स था सही में अच्छा ही था। और फाइनली सब चीज़ होने के बाद खाना वाना सब चीज़ हो गया है और सामान भी हमने ले लिया है और अब चलते हैं घर। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, बहुत अच्छा टाइमिंग था। क्या मतलब ये सबको देख के बाबू बाबू ही चिल्ला रही है। नया नया मुझे डर लग रहा था कि घर जाते जाते कहीं अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ पे भी जाके काम है और ज़्यादा अंधेरा कर लेने से ठीक नहीं है। क्योंकि इशू थी मेरे पास और ठंड ज़्यादा रात को बढ़ने लगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी टाइमिंग पे हम घर भी जाने लगे। मैं यहाँ पे सोच रही थी कि एक सेल्फी ले लूँ तीनों का, बट चलती हुई गाड़ी में सेल्फी लेना इम्पॉसिबल ही है। बट फिर भी बहुत अच्छा सेल्फी आ गया था। उसके बाद हंसी मजाक करते हुए हम अपने घर के आगे की तरफ फिर से मुझे डर लग रहा था कि ईशू कहीं मुझे तंग ना करने लगे। एक होते हैं ना बच्चे ज़्यादा कहीं बोर होने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं, बट ये कहीं नहीं रोई और ये पूरा ट्रिप एकदम एंजॉय करते हुए गई भी और आई भी। फाइनली हम घर आ चुके हैं और जैसे ही घर आके पहुँचे और धीरे धीरे हमारी थकावट भी बढ़ने लगी। मतलब उस टाइम तो थकावट कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था ना कि पैरों में दर्द स्टार्ट होने लगा था। आने के बाद इतनी ज़्यादा थक गई थी कि हिम्मत ही नहीं हुई कि ब्लॉग कंटिन्यू रख पाऊँ। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बट आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को शेयर भी करें।